Hi everyone. In the last session, we have discussed about the end effectors. So, in the current session, we will be learning about the power system and the energy management systems. कोई भी robotic system बिना power system के नहीं चल सकता है। अगर आपने उसको power system दे दिया और वो उसका बैटरी बार बार लो कर रहा है तो वो भी हमारे काम का नहीं है, राइट? तो हमें बैटरी एफिशिएंट सिस्टम भी चाहिए होगा, which is basically the energy management system. So let's focus on this. Let's get a brief idea of it. तो द पावर सिस्टम एंड एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम ये रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? पावर जनरेट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, पावर को रेगुलेट करने के लिए, या फिर डिस्ट्रीब्यूटिंग इलेक्ट्रिकल पावर टू ऑल द सब सिस्टम्स ऑफ अ रोबोट। मतलब रोबोट के हर एक पार्ट तक सफिशिएंट इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पावर सिस्टम्स एंड एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम्स रिक्वायर्ड है, राइट? ये इंश्योर करता है कि हर एक सेंसर, हर एक एक्चुएटर, हर एक कंट्रोलर्स को एंड हर एक कम्युनिकेशन मॉडल को स्टेबल पावर और सफिशिएंट पावर मिले ताकि किसी भी तरह का डैमेज या काम बंद ना हो, राइट? या कोई भी इंटरफेरेंस या इंटरप्शन ना हो। अब इसमें कंपोनेंट्स कौन से आ जाते हैं? पहले तो जी आपकी बैटरीज आ जाएगी, राइट? जो कि प्राइमरी एनर्जी सोर्स है, जो हम लोग मोबाइल रोबोट्स में यूज करते हैं। मोबाइल रोबोट्स मीन्स जो रोबोट चल फिर सकते हैं, राइट? जो रोबोट मूव करते हैं, दैट इज दी मोबाइल रोबोट। तो लिथियम आयन बैटरीज हाईली यूज होती है, ठीक है, क्योंकि इनका हाई एनर्जी डेंसिटी है, लॉन्ग लाइफ है एंड इजीली सर्विस रोबोट्स या ड्रोन्स वगैरह में हम इसका यूज कर सकते हैं। और ये रिचार्जेबल भी है, राइट? तो हम इसे एज पर द रिक्वायरमेंट हम चार्ज कर सकते हैं, है ना? तो दैट इज द मेन थिंग। एंड सेकेंड मोस्टली यूज बैटरीज आर दी लिथियम पॉलीमर्स बैटरी। ये लाइट वेट है, फ्लेक्सिबल है, हाई डिस्चार्ज रेट है इसका, और हम लोग इसे वाइडली यूज कर सकते हैं, अगेन सेम अनआर्म्ड व्हीकल्स में या फिर मोबाइल रोबोट्स में। देन कम्स दी पावर कन्वर्टर्स। जैसे हमारे पास जो भी मोस्टली रोबोटिक डिवाइसेस है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, वो डायरेक्टली 220 वोल्ट पे काम नहीं करती है या फिर हायर वोल्टेज एसी वोल्टेज पे काम नहीं करती। ये लो पावर डिवाइसेस हैं एंड स्पेशली दिस डिवाइसेस यूज डीसी सप्लाई, एंड हमारे पास अवेलेबल सप्लाई जो भी आता है वो एसी होता है, राइट? जैसे आपने घर में नोटिस किया होगा कि हमारे घर का जो पावर सप्लाई फ्रिक्वेंसी आता है वो आता है 220 टू 230 वोल्ट्स एंड 50 हर्ट्ज सप्लाई, राइट? बट आपने नोटिस किया होगा कि हमारा फोन तो 5 वोल्ट पे चार्ज होता है, राइट? वी डू नॉट रिक्वायर 230 वोल्ट्स और 220 वोल्ट्स टू चार्ज आवर फोन्स, राइट? तो वी यूज चार्जर। तो चार्जर जो है आपका वो कन्वर्टर में आता है, राइट? वो एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है, तब जाके आपका फोन चार्ज हो पाता है, राइट? अगर आपके फोन का रिक्वायरमेंट 5 वोल्ट है और आप दे उसको 220 वोल्ट, ऐसे तो आपका फोन डैमेज हो जाएगा, राइट? तो वी कैनॉट अफोर्ड दैट। तो इन सच केसेस वी यूज पावर कन्वर्टर, जैसे डीसी टू डीसी कन्वर्टर हो गया। जैसे 220 से मुझे वोल्टेज लाना था 5 वोल्ट डीसी, मैंने स्टेप डाउन वोल्टेज लेवल यूज किया होगा, स्टेप अप यूज किया होगा। इस हिसाब से आपको बढ़ाना है तो बढ़ा लो, कम करना है तो करा लो। इसके लिए डिफरेंट कन्वर्टर्स आर यूज, या एसी टू डीसी कन्वर्टर्स भी आते हैं। बेसिकली हमारे चार्जर्स हो गए, ये एसी टू डीसी कन्वर्टर ही है। हमारा लैपटॉप चार्जर हो गया एसी टू डीसी कन्वर्टर अगेन, राइट? तो कॉमनली यूज चीजें हैं। उसके अलावा वोल्टेज रेगुलेटर्स, जैसे वोल्टेज रेगुलेटर एग्जांपल, जैसे मेरे फोन को बस 5 वोल्ट ही चाहिए चार्ज होने के लिए, राइट? एंड मेरे पास कंटिन्यूस सप्लाई 220 वोल्ट का है, तो जो चार्जर मैं यूज कर रही हूँ वो स्टेबल वोल्टेज मुझे देना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि कभी भी मेरे चार्जर को 6 वोल्ट मिल जा रहा है, राइट? या 7 वोल्ट मिल जा रहा है, ऐसे तो मेरा फोन डैमेज हो जाएगा, राइट? तो इट इज हाईली एसेंशियल फॉर द चार्जर टू स्टेबलाइज दी वोल्टेज। मतलब कुछ भी हो जाए 5 वोल्ट के ऊपर उसने नहीं देना चाहिए। 4 इज कंसिडरेबल, चलो कोई बात नहीं, कम वोल्टेज से कुछ नहीं होगा ज्यादा, बट हाई वोल्टेज नहीं मिलना चाहिए। मींस एक स्टेबल वोल्टेज वो दे पाए। इससे क्या होता है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन से प्रोटेक्ट करता है ना? चार्जिंग सर्किट्स हमें लगता है बैटरीज में हमने देखा था कि दैट वी आर यूजिंग लिथियम बैटरीज, राइट? तो ये रिचार्जेबल बैटरीज होती है। तो कितना चार्ज करना है, कितना उसका करंट होना चाहिए, कितना वोल्टेज होना चाहिए, ये भी हम लोग कंट्रोल कर पाए। कुछ
चार्जर्स 2 एम्पियर्स लेते हैं, कुछ चार्जर 5 एम्पियर्स लेते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन ओनली। एंड आपका चार्जिंग सर्किट कैसा होना चाहिए? पहले तो ओवर चार्जिंग प्रिवेंट करना चाहिए, ओवर हीटिंग नहीं होना चाहिए, एंड शॉर्ट सर्किट्स भी नहीं होना चाहिए। एंड सबसे इम्पोर्टेंटली, अगर चार्ज करने को ही हमें बहुत टाइम लग रहा है, देन वो चार्जिंग सर्किट किस काम का है, राइट? तो हमें फास्ट चार्जिंग चाहिए एंड सेफ चार्जिंग चाहिए। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज द एनर्जी मॉनिटरिंग सिस्टम। मतलब हमें बैटरी वोल्टेज कितना है, करंट कितना है, टेम्परेचर कितना है, कैपेसिटी कितनी बची, ये सब चीजें हम मेजरेबल होनी चाहिए, मतलब हमें पता होना चाहिए, या फिर डिस्प्ले हो जाए। अगर आपके फोन में आपको पता ही ना लगे कि कितना चार्जिंग है उसमें, या फिर उसका फोन का टेम्परेचर कितना है, अगर फोन गर्म भी, मतलब किस टेम्परेचर तक सेफ है फोन को यूज करना, राइट? जैसे आप गेमिंग करते हो कभी, देन यू रियलाइज कि अरे फोन तो गर्म हो रहा है, बट हमें कैसे पता कि ये इतने गर्म फोन को यूज करना भी सेफ है या नहीं? व्हाट वी डू, हम फोन के आई मैनेजर पे या किसी चीज पे, जो भी रेलेवेंट आपके फोन में एप्लीकेशन होगा, उसमें जाते हैं, फोन टेम्परेचर चेक करते हैं, देन वो खुद ही सजेस्ट करता है कि भाई आप रख दो इस फोन को, कीप योर फोन ऑन आइडल पोजीशन, राइट? इट सजेस्ट दैट, हैज said that energy monitoring systems are essential with respect to ऑपरेशनल टाइम प्रेडिक्ट कर सके। मतलब अगर 40% चार्जिंग है तो 40% चार्जिंग आपको कब तक काम करवा सकती है, डिवाइस को कब तक ऑन रख पाएगी। ट्रिगर अलर्ट्स, जैसे आपने देखा होगा, आपका फोन बैटरी जब 20 तक जाता है या 15 तक जाता है, आपको अलर्ट मैसेज आ जाता है ना, एक पॉपअप डिस्प्ले होता है। या फिर अगर कोई अनसेफ कंडीशन है, जैसे आपका फोन बहुत गर्म हो गया है, इन दैट केस भी ट्रिगर अलर्ट्स मिलते हैं, राइट? तो दैट एनर्जी मॉनिटरिंग सिस्टम्स आर वेरी वेरी एसेंशियल। आई होप वी आर एबल टू रिलेट दिस टॉपिक, राइट? एंड व्हाई इट इज क्रिटिकल इसके लिए, क्योंकि इससे हमें लॉन्गर ऑपरेशनल टाइम मिल पाता है। रोबोटिक्स के लिए सेफ पावर यूजेज का ध्यान रखता है, बैटरी डैमेज ना हो इसका भी ध्यान रखता है, एनर्जी एफिशिएंसी का भी ध्यान रखता है, उसे इम्प्रूव करता है, लोड बैलेंसिंग, उसके बाद में सपोर्ट ऑटोनॉमस ऑपरेशन विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, राइट? मतलब बार बार किसी ह्यूमन को जाके चेक नहीं करना पड़ रहा है कि कितनी बैटरी है, कितनी बैटरी नहीं है, राइट? वो अलर्ट कर देता है, या फिर हम कहीं से भी चेक कर पाते हैं, राइट? एंड एग्जाम्पल्स इसके, जैसे आपकी ईवीज में बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स होता है। जैसे अगर आपने ईवी व्हीकल ड्राइव किया होगा कभी, या आपने कभी देखा होगा, तो उसमें बैटरीज आपकी लिखी होती है। ड्रोन्स अगर आपने कभी फ्लाई करवाए होंगे, देन आपको पता होता है कि उसके ड्रोन का बैटरी कितना है ना? मतलब हेल्प करता है कि सेफ फ्लाइट टाइम एस्टिमेशन, मतलब हमें हेल्प मिलता है कि कितनी देर तक हमारी फ्लाइट हवा में सेफ है। एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन मोबाइल रोबोट में भी यूज होता है, टू स्विच टू लो पावर मोड्स व्हेन आइडल।